बॉलीवुड और ग्लैमर की फील्ड में इन दिनों तहलका मचा हुआ है। इसी बीच एक और नई खबर आ रही है जो शायद आपको चौंका सकती है, जिसमें कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, कई राज खुल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफिक मामले में, जहां पर उनका नाम सामने आया है। यूं तो ये केस 6 महीने पहले ही क्राइम ब्रांच में दर्ज हो चुका था, मगर अब राज कुंद्रा का नाम भी सामने आ गया है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि उन पर आरोप क्या लगे हैं। आरोप उन पर ये लगे हैं कि उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफिक वीडियोस, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को अपलोड किया है अपनी कंपनी कैनरन के द्वारा। ये कंपनी वो और उनके इंग्लैंड में बैठे भाई साथ में चलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर कानून कितने सख्त हैं, तो अगर राज कुंद्रा पर ये सभी आरोप सही साबित होते हैं तो उन्हें एक लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ सकता है। इस केस की बात करें तो ये केस 6 महीने पहले इसी साल फरवरी में ही क्राइम ब्रांच में दर्ज हो चुका था, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार भी हुए थे और उमेश कामत और गहना वशिष्ठ जैसे नाम इसमें सामने आए थे। आपको बता दें कि उमेश कामत राज कुंद्रा के करीबियों में शामिल होते हैं। ये जो पूरा पॉर्न रैकेट है, ये कैसे काम करता है, इस पे अगर बात करें, क्योंकि जब 6 महीने पहले ये केस दर्ज हुआ था तो मुंबई पुलिस इसकी छानबीन में लग गई थी। उसने कई जगह छापेमारी भी की थी। तब ये बात सामने आई थी कि ये जो पॉर्न रैकेट है वो मुंबई से इंग्लैंड तक हैंडल हो रहा है। वो भी राज कुंद्रा के भाई इंग्लैंड में बैठकर इसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट को अपलोड करना और उससे प्रॉफिट कमाना कहीं मुश्किल है, तो उन्होंने विदेश में शायद इसका ट्राई किया और राज कुंद्रा ने 8 से 10 करोड़ इसमें निवेश भी किए। जहां पर अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का ये काम होता था कि वो मुंबई की जो स्ट्रगलर्स रहती थी, मॉडल्स रहती थी, उनके साथ वो सेमी न्यूड वीडियोस बनाती थी। मुंबई या फिर मलाड जैसी आसपास एरिया में वहाँ जो बंगलोज होते थे वहाँ पर इसकी शूटिंग होती थी और वी ट्रांसफ़र के ज़रिए उमेश कामत को ये वीडियोस भेजे जाते थे। यहाँ पर एक वर्ड आया है वी ट्रांसफ़र। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वी ट्रांसफ़र एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप वीडियोस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ से, उस साइट से ये वीडियोस 7 दिन में अपने आप डिलीट हो जाते हैं, जिसके कारण ये कह सकते हैं उनके खिलाफ कोई भी सबूत इसमें नहीं बचता। जब ये वीडियोस वी ट्रांसफ़र के ज़रिए उमेश कांत तक पहुंचते थे तो फिर वो कोऑर्डिनेट करते थे इंग्लैंड में बैठे राज कुंद्रा के भाई से, जो कैनरन कंपनी चला रहे हैं, और उस कंपनी के थ्रू ही OTT प्लेटफॉर्म पर वहां पर ये वीडियोस अपलोड होते थे और उनसे मुनाफा कमाया जाता था। तक में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में ये बस एक छोर है। इसके आगे और शायद ऐसे कई नाम सामने आ सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो मामला है वो बॉलीवुड से भी जुड़ा है। अब चाहे हम एग्जाम्पल ड्रग्स का ले लें, जब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामला सामने आया था तब सिर्फ 1 या 2 नाम सामने आए थे, मगर आगे जैसे जैसे छानबीन बढ़ी और भी ऐसे कई नामचीन नाम सामने आए, चाहे वो नाम विकी कौशल का हो या फिर करण जौहर। बॉलीवुड का पॉर्न से संबंध होना खुद में एक चौंकाने वाली बात है। तो आगे देखना ये होगा कि राज कुंद्रा की ये कहानी और कितने राज खोलती है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।